हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिविजिबिलिटी। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म हमने लास्ट में पढ़ा है ना। तो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं अगर कोई अननोन आ जाए। ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं, कैसे डिविजिबल बताते हैं कि हम क्या रिमाइंडर बचेगा व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय समथिंग। रिमाइंडर क्या बचेगा, क्या ये डिविजिबल हो जाएगा या नहीं होगा। हो जाने का मतलब है रिमाइंडर का जीरो आना, अदरवाइज जो भी रिमाइंडर आएगा वो। ठीक है, तो अब ये काम करते कैसे हैं बाइनोमियल का यूज करके, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो देखो ध्यान से कि भाई सबसे पहले एक ऐसे देखो कि जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर 101 इज डिवाइडेड बाय 7, 2 टू द पावर 101 इज डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर बताना है आपको। ठीक है, अब ये तो हमें पता नहीं है 2 टू द पावर 101 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 की पावर 101 को आप पूरा एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड मतलब पहले पूरा लिखोगे, उसकी वैल्यू जितनी भी आएगी उसे फिर 7 से डिवाइड करोगे। तो ऐसे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इनमें रिमाइंडर निकाला जाता है, ये मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा टारगेट बना के रखना दिमाग में, तो चीजें इजीली समझ आएंगी। ओके, तो लेट्स से we have to find remainder when a to the power b is divided by c, when the number a to the power b is divided by c। ठीक है, ये क्या हो गया, चलो रिमाइंडर है ना, पूरा भी लिख सकते हैं, अजीब लग रहा है। रिमाइंडर व्हेन a to the power b is divided by c। ओके, तो ये निकालना है मुझे। तो अब ऐसे में क्या करते हैं क्या नहीं वो देखने जा रहे हैं। तो रिमाइंडर मैं ऐसे लिख रहा हूं, रिमाइंडर ऑफ a to the power b is divided by c। re से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं रिमाइंडर ऑफ दिस re। ठीक है, ओके, तो re क्या बता रहा है कि भाई इसका रिमाइंडर। अब इसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें अभी सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो स्टेप 1 सीखो सबसे पहले। तो रिमाइंडर इसका फाइंड करना है, तो स्टेप 1 क्या है। ठीक है, स्टेप 1 है कि भाई राइट b, जो b पावर में है ना b, राइट b इन फॉर्म ऑफ pn प्लस r, इन फॉर्म ऑफ pn प्लस r। ठीक है, किसकी फॉर्म में, pn प्लस r। जैसे कि या चलो pn प्लस r ही रहने देते हैं। जैसे याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने an प्लस b टाइप, या तुमने बचपन में पढ़ा है 9th-10th में an प्लस b। कोई एक नंबर है जो कि 3n प्लस 2 टाइप का है, 5n प्लस 4 टाइप, वही चीज है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे pn प्लस r टाइप, वेयर चलो यहां लिख देते हैं, वेयर pn r ऑल बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। तो pn r बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑब्वियसली 101 दिया है तो उसे pn प्लस r टाइप में करना है, और pn r क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ओके। अब देखो एक नंबर को मैं pn प्लस r टाइप की बात करें तो कई टाइप्स में लिख सकता हूं। जैसे
जैसे भाई 17 है, 17 को मैं लिख सकता हूं 4n+1 टाइप, ठीक है। और अगर 3 में बात की जाए तो 3n+2 टाइप है ये। अगर 2 में बात की जाए तो 2n+1 टाइप है। अगर 5 में बात की जाए तो 5n+2 टाइप है ये। तो ऐसे करके भाई एक ही नंबर को कई फॉर्म्स में चेंज कर सकता हूं, और ये फॉर्म डिपेंड करेगी भाई यहाँ पे क्या है, 4 3 2 1। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब b को किस फॉर्म में चेंज करना है, Pn+r। तो ये p किस टाइप का होना चाहिए, ऐसी फॉर्म में तो कई सारी फॉर्म में चेंज कर सकते हो आप किसी भी नंबर को, लेकिन मुझे तो किसी पर्टिकुलर में चेंज करना है या नहीं, तो वो पर्टिकुलर किस टाइप की होनी चाहिए वो मैं तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूं। ओके, ध्यान से देखना कि राइट b इन अ फॉर्म ऑफ Pn+r वेयर Pnr बिलोंग्स टू इंटीजर एंड a टू द पावर p कुछ ऐसे होना चाहिए कि जब ये a की पावर में रहे, b को लिखा है ना Pn+r, तो ऑब्वियसली b तो a की पावर में है, तो उस हिसाब से बात कर रहा हूं कि a टू द पावर p शुड बी ऑफ फॉर्म, ध्यान से, ck+-1 टाइप। व्हाट डज इट मीन, ck वेयर k इज इंटीजर, राइट, ck+-1 टाइप मतलब k का मल्टीपल, जो a टू द पावर p है ना, वो k के मल्टीपल से +1 या -1 होना चाहिए। k के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी, k के सॉरी वेट, c के मल्टीपल, k नहीं, c के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन में समझ आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझते जाना, फिर अपने आप कनेक्ट होती जाएंगी सारी चीजें, राइट। ओके, तो मैंने क्या बताया कि a टू द पावर b को हमें a टू द पावर b में जो b है उसको हम Pn+r टाइप में लिखेंगे, ठीक है, Pn+r टाइप में, वेयर Pnr बिलोंग्स टू इंटीजर एंड a टू द पावर p शुड बी ऑफ फॉर्म ck+-1, शुड बी ऑफ फॉर्म व्हाट, ck+-1, मतलब c के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा, ऐसा कुछ बनना चाहिए। और ये काम कैसे होगा, दिमाग से होगा, सोच के होगा कि मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, 2 की पावर 101 है, नीचे क्या है 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर 2 की पावर 3 हो जाए, क्या हो जाए, 2 की पावर 3 हो जाए तो वो क्या आएगा 8, जो कि 7+1 है, 7+1। तो मैंने क्या बोला था, नीचे वाले के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा, या नीचे वाले से एक कम या एक ज्यादा, या तो उस नंबर से एक कम या एक ज्यादा जो नीचे लिखा है, या उसके मल्टीपल से एक कम एक ज्यादा, दोनों ही चलेंगे। तो यहां तो डायरेक्ट 8 आ रहा है, तो 7+1 लिख सकता हूं 8 को, तो यस। तो मुझे कैसे बनाना है, 2 की पावर में क्या होना चाहिए 3, ठीक है। तो मैं 101 को किस फॉर्म में लिखूंगा, 3 के मल्टीपल में। तो 101 को जब मैं 3 के मल्टीपल में लिखूंगा तो क्या बनेगा, बोलो, 3 इंटू 33 प्लस 2, बात सही है या नहीं, 3 इंटू 33 प्लस 2। तो देखो ये जो p है ये है अपना p, तो 2 की पावर 3 इज व्हाट, दिस काइंड ऑफ थिंग। 2 की पावर 3 कैसा है, इस टाइप का है या नहीं, +-1, ठीक है। तो थोड़ा समझ आया होगा, अभी जब पूरा प्रॉपर क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा। अभी मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, b शुड बी ऑफ फॉर्म Pn+r, मतलब जो भी पावर है उसको इस फॉर्म में लिखना है। और इस फॉर्म में जो ये p है ये कैसा लेना है, ये p तो कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन आपको कौन सा लेना है ये डिपेंड करेगा कि भाई ऐसा p लो जो a की पावर में लगाने पर कुछ ऐसा नंबर दे
जो डायरेक्टली जो c है ना उसका मल्टीपल से एक ज्यादा हो या एक कम हो, ऐसे सोचना है। जैसे वहां पे क्या था कि 2 की पावर 3 8 बनेगा, जो कि 7 से एक ज्यादा और एक कम होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। ओके, तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी तो आ गई तुम्हें समझ। स्टेप टू है नाउ राइट a to the power b in form what, a to the power p की पावर n into a की पावर r। मतलब जो ये r है ना इसको साइड में कर लिया, अलग कर लिया भाई। अब क्या है, a की पावर b, और b कैसा है, p n प्लस r टाइप। तो एक्चुअल में a की पावर में कौन लिखा है, p n प्लस r। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a p की पावर n इनटू r वाले को कर लिया अलग, ठीक है। नाउ स्टेप थ्री, तो AP क्या किस में चेंज हो जाएगा, देखो AP चेंज हो जाएगा CK प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू AR। भाई जो AP है वो तो मैंने बताया ना, AP शुड बी ऑफ फॉर्म CK प्लस माइनस 1, तो ऑब्वियसली ये AP जो होगा वो CK प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा आपका प्रेजेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे AP को क्या पुट कर देंगे, CK प्लस माइनस 1। मतलब जैसे ही वहां पे 8 बना ना, तो 8 को मैंने क्या लिख दिया, 7 प्लस 1, 2 की पावर 3 था ना, तो 8 बना, 8 को क्या लिख दिया मैंने, 7 प्लस 1। ऐसे ही AP को क्या लिख दिया, CK जो भी है ये प्लस 1 या माइनस 1, ठीक है। नाउ एक्सपैंड इट। ओके, अब क्या करेंगे, आप इसे बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, किसको, CK प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है, और तब जाके आपको रिमाइंडर मिलेगा। नाउ एक्सपेंड इट एंड गेट द रिमाइंडर फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। देन गेट द रिमाइंडर फ्रॉम द लास्ट टर्म, राइट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब अभी आपको समझ आएगा, क्वेश्चन के जरिए समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, या ऐसे समझना थोड़ा सा कि जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, तो पहली टर्म में CK की पावर n आएगी और 1 की पावर 0, फिर दूसरे में CK की पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, और जब सेकेंड लास्ट टर्म होगी उसमें CK आएगा ओनली, और जो लास्ट टर्म होगी उसमें सिर्फ 1 आएगा, सही है। तो अगर फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक की बात करूं तो हर एक में CK तो प्रेजेंट है, पहले में CK की पावर n, फिर CK की पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 एंड सो ऑन, और सेकेंड लास्ट में CK। अब जो लास्ट टर्म है उसमें क्या प्रेजेंट है, जो लास्ट है उसमें CK नहीं है, CK की पावर 0 हो जाती है लास्ट में। भाई इसकी पावर डिक्रीजिंग चलती है या नहीं बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो जब इसे बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहा हूं तो पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी और सेकंड लास्ट तक सब में CK प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक ही टर्म ऐसी होगी जिसमें CK नहीं होगा, वो होगी लास्ट टर्म। इसका मतलब जो CK प्लस 1 की पावर n, ठीक है, इसे थोड़ा सा और आगे समझा रहा हूं, इसे हटा ही रहा हूं अभी, फिर बाद में क्वेश्चन को देखेंगे इसको। तो जो फाइनली आपके पास कौन आया, CK प्लस 1, ध्यान से देखना, जो फाइनली आपके पास कौन है, CK प्लस माइनस 1 टू द पावर n। इसे मैं बाइनोमियली जब एक्सपेंड करूंगा तो यू कैन सी फर्स्ट से सेकंड लास्ट टर्म सभी CK के मल्टीपल होंगे या नहीं, ठीक है। तो मैं इसे ना, चलो तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे लिख देता हूं, C की पावर n, CK का मल्टीपल होना मतलब C का मल्टीपल होना, हर एक टर्म में C जरूर आएगा, सही है या नहीं। तो C का मल्टीपल होगा तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, Cn प्लस और माइनस लास्ट टर्म, प्लस और माइनस लास्ट टर्म,
फर्स्ट से सेकंड लास्ट टर्म तक मैंने उसका नाम दे दिया Cn। Cn लिखने से क्या मतलब है, मल्टीपल ऑफ C, ठीक है। अब जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, सोच के देखो, यहाँ पे n है, n तो कुछ भी हो सकता है ना, तो लास्ट टर्म होगी NCn, Ck की पावर 0 और 1 की पावर n, तो दैट इज 1। तो अब अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो वो माइनस भी हो सकती है, तो ये वाली टर्म जो लास्ट टर्म है होगी तो 1 ही, लेकिन वो +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। बात सही है या नहीं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे साइन कैसा है और n कैसा है, n इवन है या ऑड है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा। वो तुम्हें पता है एक्सपेंड कैसे करते हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो अब जो ये एक्सपेंशन थी वो आ गई किस टाइप की, Cn + -1 × a⁴, ठीक है। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, ये किसके बारे में बात की जा रही है, a⁴ की। इसको किससे डिवाइड करना है, c से, तो मैं इसे c के मल्टीपल में बनाने की कोशिश की तो ये आ गया अपना। अब इसे और अच्छे और कर लो, Cn ar ± ar, क्लियर है, ओके। नाउ अब लेट्स चेक द रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो अब हम चेक करने जा रहे हैं। तो ऐसे देखो भाई, ये Cn ar ± ar डिवाइडेड बाय c, जब इस नंबर को मैं c से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये तो c कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एक इंटीजर NAR, ये तो एक इंटीजर आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब रिमाइंडर जो बचेगा ना वो इस वजह से आएगा, a⁴ डिवाइडेड बाय c, a⁴ डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इफ a⁴ इज लेस देन c, if a⁴ is less than c, then remainder will be what, a⁴ जैसे मैं कहूं 2 डिवाइडेड बाय 4, लास्ट में जो यहां पे बचा ना वो क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे 1, क्यों, इसे कट कर दो 1/2, ऐसे नहीं होता रिमाइंडर के केस में, ध्यान रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 4, जब 2 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा, ठीक है या नहीं, 2 ही रहेगा, ओके। तो ध्यान रखें, रिमाइंडर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो 2/4 ट्रिग्नोमेट्री में या बेसिक मैथमेटिक्स में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वहां पे किया था हमने। अच्छा, अगर 6/4 है, ध्यान से देखते रहना सारी चीजें, 6/4, तो मैं क्या करूंगा, 6 को ना 4 के मल्टीपल में लिखूंगा, 4 + 2, क्या लिख दिया, 4 + 2, अब ये तो इंटीजर बन जाएगा 1 और ये 2/4, तो अब रिमाइंडर क्या बचा, 2, तो यस 2, ठीक है। ऑब्वियसली 6/4 करके देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, तो जो यहां बचता है वही, बस ये वाला नंबर इस वाले से छोटा होना चाहिए, नहीं है तो बनाइए, नहीं है तो बनाओ। जैसे मान लो जब ये लास्ट टर्म की बात हुई ना, तो कुछ जो बचा वो ऐसे था कि 17/5, क्या बचा, 17/5, तो रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, निकाल लो, 17/5 का रिमाइंडर जो भी बचेगा वही आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा, 2। यू कैन से कि भाई 17 को ना 5 के मल्टीपल में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि भाई 15 + 2, क्या 15 + 2, और 15 तो डिविजिबल है, बाकी कौन बचा, 2, तो 2 की वजह से प्रॉब्लम है ना, तो बस वही है रिमाइंडर जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। दूसरा केस समझो, दूसरा केस क्या है, यहां तक बात सही है, और ये साइन पॉजिटिव है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, ये तब है जब ये साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ये साइन कैसा होगा,
पॉजिटिव, अदरवाइज ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सी, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अगर ये माइनस आ गया वहां पे तो इट वुड बी लाइक, देखो यहां पे देख सको तो, ठीक है, इट वुड बी लाइक, या चलो रुको, यहां तक समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा क्या कहानी थी। तो पॉज करके इसे जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं उसे इधर कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, जल्दी करें। ओके, तो गाइज हम यहां तक पहुंचे थे। अब मैं बात कर रहा था कि देखो एन ए आर बचेगा, अब प्लस है अगर ए आर बाई सी, ठीक है, देन मतलब ऐसा है, एंड ए आर इज लेस देन सी, देन ए आर विल बी व्हाट, अपना रिमाइंडर। ए आर कौन होगा, अपना रिमाइंडर होगा। इफ ए आर इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए आर इज ग्रेटर देन सी, देन राइट ए आर इन फॉर्म ऑफ सी के प्लस सी के प्लस आर टाइप, मतलब सी उस नंबर के मल्टीपल में। ठीक है, अगर ये छोटा मोटा नंबर है ए की पावर आर, छोटा मोटा नंबर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और छोटा मोटा ही आएगा, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा नहीं आने वाला। ठीक है, तो फिर तो तुम निकाल लेना रिमाइंडर। भाई मान लो ए आर जो है वो है 25, ठीक है, और जो सी है वो है 4, क्या है 4, और ए आर कितना है 25, तो 25 को जब आप सी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बस। ठीक है, अगर ए आर ग्रेटर देन सी हुआ देन राइट ए आर इन अ फॉर्म ऑफ सी के प्लस आर, मतलब जैसे 24, सॉरी मैंने कहा 25 डिवाइडेड बाय 4, तो 25 को ना के 4 के मल्टीपल में लिख लो, तो 4 इंटू 6, ठीक है, प्लस 1 बाय 4, तो ये क्या आ गया अपना रिमाइंडर, 1 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा ये हो गया एक, दूसरा क्या है कि इफ एन ए आर माइनस ए आर प्लस सी अपॉन सी, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, और मान लेते हैं एंड ए आर इज लेस देन सी, ए आर कैसा है लेस देन सी, ठीक है, ओके, तो ऐसे केस में आप कंसीडर करेंगे रिमाइंडर एज ए टू द पावर माइनस ए टू द पावर आर, लेकिन नेगेटिव तो होता ही नहीं रिमाइंडर, इसको कैसे कंसीडर कर लूं मैं, तो सिंपल एक काम करना है, सिंपल एक काम करना है, अगर ए आर लेस देन सी है देन ऐसे लिख देता हूं, देन रिमाइंडर विल बी सी माइनस ए आर, उस नंबर को आप सी में से माइनस कर देना, आ जाएगा। जैसे -2/5 लिखा है तो रिमाइंडर क्या होगा 3, -2 नहीं हो सकता रिमाइंडर, कितना होगा 3, या तो ऐसे समझो कि जैसे लिखा था 20 - 2/5, तो मैंने क्या किया ध्यान से देखना, -3/5 प्लस 3/5, उससे क्या फायदा हुआ, ये देखो ये क्या बन गया 1, और ये इसमें इंक्लूड हो गया, दैट इज 19, इंटीजर बन गया, और एडिशन में कौन आ गया 3/5, मुझे यहाँ पे प्लस ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं बना दूंगा, कैसे, ऐसे 20 - 2/5 था, तो मैंने क्या किया, इसे इंटीजर बनाने की कोशिश की, तो अपने आप पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो -3/5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया 1, ये इसमें इंक्लूड हो गया, और बाकी क्या बचा +3/5।
अब रिमाइंडर कितना है 3, ठीक है। तो रिमाइंडर जब भी आप बोलेंगे तो उसके सामने, उसके आगे पॉजिटिव साइन होना जरूरी है। अगर नहीं है तो बनाओ, या अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर क्या देंगे, c माइनस ए की पावर r। जैसे ये ना करके मैं डायरेक्ट यहां से बोलता कि अच्छा ये कितना आ रहा है -2, ओके नेगेटिव है ना, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम 5 - 2 दैट इज 3 हमारा रिमाइंडर होता। देखो 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो मैंने तो तुम्हें ऐसे भी बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, c माइनस ए आर, ओके। ये बात को ध्यान रखें कि अगर मैं लिख रहा हूं 5 डिवाइडेड बाई 10 तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 5 होगा। ऐसा नहीं कि कट करोगे आप कट नहीं करोगे, ठीक है। जब 5 को 10 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 मिलता है, ये नहीं कि 1/2 लिख दिया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि when 1 is divided by 2 तो रिमाइंडर क्या होगा 1, लेकिन when 5 is divided by 10 तो रिमाइंडर क्या होगा 5, ठीक है। तो कट नहीं करना है, वो डायरेक्ट बोलना है। नीचे वही नंबर होना चाहिए जिससे डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी c लिखा हुआ है ना, तो एडिशन में अगर ये छोटा है तो आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, ठीक है। या तुम्हें अपने आप पता है रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ठीक, ओके। मतलब जैसे 25/4 है तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ऐसे में, तो तुम चेक कर सकते हो वो अपने आप। और अगर वही माइनस में हो, मान लो कुछ ऐसा होता और -25/4 लिखा हुआ है, तो माइनस है ना 25/4, तो अगर अभी फिलहाल उसे प्लस मान के चलो तो कितना रिमाइंडर बोलते हैं आप उसे, 1 बोलते हैं नहीं। 25/4 का रिमाइंडर कितना बोलते हैं आप, 1। लेकिन अब क्या बोलोगे, अब 1 को किस में से माइनस करोगे, 5 में से, सॉरी 4 में से, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना 25/4, तो 4 में से माइनस करेंगे। ये जो भी आपका एक्सपेक्टेड आंसर आ रहा है, अगर यहाँ प्लस हो तो यही रिमाइंडर बनता है, लेकिन अगर माइनस हो तो इसमें से इसे माइनस करते हैं, रिमाइंडर को जो आपको लग रहा था रिमाइंडर उसको c में से माइनस करते हैं। सिमिलरली अगर -25/4 है तो आपको व्हाट डू यू थिंक, आपको रिमाइंडर क्या लग रहा है, 1, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो आप आंसर क्या देंगे, 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन को पहले क्या बनाना पड़ता है, पॉजिटिव। नेगेटिव को क्या बनाना पड़ता है, पॉजिटिव। सही है या नहीं, वो कैसे बना सकते हैं 25/4 के केस में, तो मैं क्या कर सकता हूं, -3/5 से माइनस और प्लस कर सकता हूं, सही है। 3/5 कह लो चाहे, कि 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं और ऐड कर सकता हूं। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा किसमें से, -25/5 में से, तो वो बनेगा -28/4, बाय 5 नहीं है, बाय 4 है, तो वो बनेगा -28/4, एंड जो कि 4 से डिविजिबल है, इंटीजर है, और वो जाके जो हमारा इंटीजर पार्ट था उससे मिल जाएगा। बाकी जो बचा कौन, 3/5, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 3/5, ठीक है। तो कोशिश करना बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझने की, बार बार सुनना अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है तो, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले नोट्स बनाना, उन्हें पढ़ना, उसके बाद दोबारा से ये वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो दिक्कत दे सकता है, लेकिन दोबारा देखो, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, एंड जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो अभी हम क्वेश्चन से समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है कैसे नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं और आंसर निकालते हैं, इजी, राइट, ठीक है गाइस। इसे जल्दी से उतार लें, उसके बाद हम अब सीधा आ रहे हैं किस पर, क्वेश्चंस पर, ओके। रिमाइंडर बताना है व्हेन 1 और 2 की पावर 101 इज डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहला काम, जो ऊपर वाला नंबर है b, उसको मैं Pn+r टाइप में कन्वर्ट करूंगा। अब Pn+r टाइप में तो बहुत सारे तरीकों से कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे एक वो स्पेसिफिक तरीका ढूंढना है जिसके लिए 2 की पावर p 7 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा हो। मैं ऐसे सोचता हूं, ठीक है,
ओके, तो मैंने क्या किया यार, 2 2 जा 8, ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4 और इंटू 2 8, यस, और नीचे क्या है 7, ओके ग्रेट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो ओके मुझे पता चल गया यार 2 की पावर में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए या नहीं। तो 101 को आपको किस फॉर्म में चेंज करना है अब, 3n प्लस r टाइप, क्या 3n प्लस r टाइप। तो ऑब्वियसली सबको पता चल रहा होगा, 3 से डिवाइड करके देख लो, तो 3 इंटू 33 प्लस क्या 2, ऐसे ही तो बनाएंगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 3 से डिवाइड कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो लो यार देख लो, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 33, और यहाँ पे 99 आ जाएगा, और कितना बचा 2, तो दिस नंबर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो 101 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 33 प्लस 2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, ये तो तुम 9th-10th में करके आए हो। ओके, ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी आई थिंक। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना, अब इसको अंदर ले लेते हैं, याद होगा, और बाकी को अलग कर लेते हैं, तो 2 की पावर 2 तो अलग हो गया, ये तो अलग लिख दिया, अब इसे 2 की पावर 3 की पावर 33, वही चीज है जो पहले बता चुका हूं अभी, 2 की पावर 3 की पावर 33, राइट। अब क्या करना है, ये तो साथ में चलेगा, ये कौन है 4 है ये, अब ये 8 है, 8 को क्या लिख सकता हूं 7 प्लस 1, इसकी फॉर्म में लिखना है ना, सी के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में, 33 एज इट इज, इसकी फॉर्म में जो नीचे नंबर है c प्लस 1 या c माइनस 1 या c के प्लस 1 या माइनस 1, मतलब या तो 7 एज इट इज हो या 7 का मल्टीपल भी होता तो भी काम चलता, ठीक है, बस यहाँ पे 1 होना जरूरी है थोड़ा, डिवाइडेड बाय 7, ओके। अब मैं तुम्हें चलो बाइनोमियली इसे एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, 7 की पावर 33, 1 की पावर 0, फिर 33 7 1 32, 33 7 2 31, सही है ना, और फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, और 33 32 7 की पावर 1 और 1 की पावर जो भी अपना 32, ठीक है, तो ऐसा कुछ चलने वाला है, ये 1 की पावर 32 1 ही होता है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लास्ट में आएगा 33 C 33 7 की पावर 0, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 7, तो इफ यू कैन सी दिस नंबर, भाई 4 तो हर एक में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को अभी बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं, तो यू कैन सी कि ये पूरा 7 से डिविजिबल है, हर यहाँ पे 7 है, अगले में क्या होगा 7 स्क्वायर, फिर 7 क्यूब, 7 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, हर एक के अंदर 7 प्रेजेंट है, हर एक के अंदर 7 प्रेजेंट है, तो ये इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 7n टाइप प्लस 33C 33 कितना होगा 1, और 7 की पावर 0 भी 1, मैंने बताया था ना कि इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है n, ठीक है, ओके। नाउ सी n 28n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये तो मल्टीपल ऑफ 7 है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये है दिक्कत वाली बात, ठीक है, इसे 28 7 को मैं फिर से ऐसे ही लिख सकता हूं, ये मल्टीपल ऑफ 7, मुझे मल्टीपल ऑफ 7 की फॉर्म में लिखना है ना, तो 28 को मैं लिख सकता हूं 7n, बहुत आर सेम, चलो इस बार n चेंज कर देता हूं, लो n डैश कर लिया, ठीक है, यहाँ पे n था, यहाँ पे n डैश कर लिया, लेकिन 7 के मल्टीपल में लिख सकता हूं 28 को, तो 7n डैश प्लस 4 बाय 7, तो रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज 4, सही बात है। दिस नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इट विल गिव अस व्हाट 4 एज रिमाइंडर, बता रखा है an प्लस b टाइप, तो an प्लस b जो एक नंबर है वो जब a से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या देता है b देता है,
अगर मैं बोल रहा हूँ 4n+3 टाइप, तो 4n+3 टाइप जो नंबर्स होते हैं ना, वो जब 4 से डिवाइड किए जाते हैं तो 3 रिमाइंडर मिलता है। ओके, तो वही चीज़ है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, वहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। अब मैं क्या बता रहा था माइनस वाला सीन, कि बाय चांस इस कैलकुलेशन में यहाँ पे माइनस आता, 7n-4, ठीक है, अपॉन 7। तो ऐसे केस में आपको रिमाइंडर क्या बोलना है, 4 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, 7-4 दैट इज 3। ओके, वो क्या होगा 3, ठीक है, ग्रेट। ओके, तो ऐसे केस में अगर भाई इस जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर तो आ गया 4, अब मैं यहीं पे केस बना के दिखा रहा हूं कि अगर यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 7 होता तो आंसर कितना आता 3, या 7-4 दैट इज 3। अगर यहाँ पर होता 16 डिवाइडेड बाय 7, मान लो यहाँ पे जो आया ना वो कितना आया 16, ठीक है, और नीचे कितना है 7, तो क्या करूंगा, तो सीधा देखूंगा भाई 16 को जब 7 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 आंसर, राइट। अगर अच्छा +16 ना होके -16 होता तो फिर से वही करूंगा कि 7 को 16 से डिवाइड 16 को 7 से डिवाइड करूंगा और देखूंगा क्या आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा 7 में से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर ऐसे केस में 7 - 2 दैट इज 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -16/7 की बात हो रही है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा 5, ठीक। उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल समझा देता हूँ कि हम क्या करते हैं, प्लस साइन होना जरूरी होता है, ये तो बात समझ गए तुम, है ना, माइनस में दिक्कत आती है, तो माइनस वाले को ना क्या करो मल्टीपल बनाओ 7 का। 7 का मल्टीपल क्या हो सकता है 21, नेक्स्ट वाला 14 पे मत लेके जाना, कहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज 21। तो 21 के लिए इसमें कितने की कमी है 5 की, तो मैंने क्या किया -5 और +5 कर दिया, क्या -5 और +5, तो अब ये कितना बन गया 21, ये कितना बन गया 7n। अब ये भी तो 7 का मल्टीपल है ये भी, तो इन्हें दोनों को कंबाइंड करके लो, मैंने 7n' लिख दिया, और प्लस में क्या है अब 5/7, तो रिमाइंडर इज 5, यही तो मैंने बोला था। तो बस ये काम नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो ध्यान रखें अगर कभी भी नेगेटिव में आए तो पहले उसे माइनस करना पड़ेगा आपको उस नंबर में से, वो कई बार हम उसी को आंसर बोल देते हैं और ऑप्शन में भी रहता है और गलत हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है। इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ओके, ठीक है। जल्दी से उतारें और क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज और मैं कर देता हूं, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट, जानते हैं ना फ्रैक्शनल पार्ट किसे कहते हैं, बिल्कुल। तो हमें इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, अब ये फंक्शन से रिलेट कर दिया है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो देखो अभी तक जैसे नंबर बन रहे थे याद करो, इनको जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कुछ ऐसे बनते हैं या नहीं, 25n + a अपॉन मान लो जो भी है 25, यहाँ पे a या चलो r मान लो r, राइट। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन नीचे आएगा बन के वो कुछ ऐसा ही तो आएगा, फिर आप बोल देंगे r क्या है रिमाइंडर है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करूं तो उसके लिए भी जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर ही निकालना पड़ता है, क्योंकि देखो ध्यान से रिमाइंडर आप इसे ही तो बोलते हैं r को। अब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको आप इस टाइप में लिखेंगे, नीचे वाले के मल्टीपल प्लस समथिंग, तो जो वो प्लस समथिंग है वो रिमाइंडर हो जाता है, ऐसे ही तो कर रहे थे अभी तक। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट इसका निकालना है, यहाँ पे है 25n, इसे 25 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा n प्लस r/25, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। और ऑब्वियसली अगर r रिमाइंडर है तो 25 से तो छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता, सही है। तो r अगर रिमाइंडर है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को ऐसे देखूं कि हटाओ ये, इसको हटाओ, तो सिर्फ इसका रिमाइंडर निकालना है सबसे पहले तो आपको,
जैसे हमने अभी निकाला लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही इसमें भी क्या निकालना है, रिमाइंडर। और आंसर क्या होगा इसका, अगर फ्रैक्शनल पार्ट लूं तो क्या आएगा, ऑब्वियसली r तो 25 से कम है, तो यही तो फ्रैक्शन है, और ये कौन है, इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को तो गायब कर देता है, तो आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, r/25। इसका मतलब इन केस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट योर आंसर विल बी व्हाट, रिमाइंडर अपॉन 25। इससे मिलने वाला जो रिमाइंडर होगा वो अपॉन 25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं क्या लिख दूंगा, रिमाइंडर अपॉन 25, ठीक है। तो ऐसे केस में याद रखें जब भी फ्रैक्शनल पार्ट दिया जाए, ठीक। और ये तुम अपने आप भी सोच के देख सकते हो, फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से बनेगी, रिमाइंडर की वजह से। अगर ये पूरा मल्टीपल हो जाए 25 का तो फिर तो इंटीजर आएगा ऑब्वियसली, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर तो 0 होता है, लेकिन उसके लिए मल्टीपल ऑफ 25 होना चाहिए। चलो अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं, वो तो बात समझ गए हम, फ्रैक्शनल पार्ट का तो समझ गए, मेन चीज है अब रिमाइंडर कैसे निकालें। तो चलो देखते हैं 10325, तो इसको कन्वर्ट करना है Pn प्लस आर में। अब P कुछ ऐसे होना चाहिए कि 7 की पावर P शुड बी व्हाट, ऑफ फॉर्म, शुड बी ऑफ फॉर्म व्हाट, 25k प्लस माइनस 1, 25k प्लस माइनस 1, या 25 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा, ऐसी कोई फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा यार 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 टू ज़ा कितना होता है 50, मैच कर रहे हैं, ठीक है। या तुम इसको ना ऐसे भी सीख सकते हो, ध्यान से देखना, जो ऊपर रहेगा उसका एक्सपोनेंट लिस्ट द एक्सपोनेंट्स ऑफ न्यूमरेटर and also list the multiple of denominator, list the exponent of numerator and list the multiple of denominator। कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि यार कौन सी पावर लेनी है, 7 का स्क्वायर और 25 टू ज़ा 50। अच्छा, तो ये जो मैंने सोचा ना अभी कि 7 का स्क्वायर लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि 49 बनाएगा और 25 टू ज़ा कितना होता है 50, तो 49 प्लस 1 या 50 माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को नीचे वाले की फॉर्म में ऊपर वाले को मैं लिख पाऊंगा, फिर जो मैंने बताया था ck प्लस माइनस 1। तो कैसे कर रहा हूं कि लिस्ट द एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर एंड ऑल्सो लिस्ट द मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की एक्सपोनेंट की लिस्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 7, सबसे पहले तो 7, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 7 क्यूब, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 7 क्यूब कितना होगा 343, ठीक है 343 एंड सो ऑन। और भी लिख सकता हूं लिखना चाहूं तो, लेकिन 1 2 3 में खत्म हो जाती है बात, मैक्सिमम 3 तक जाती है बस, आगे 2 के उसमें जा भी सकती है, औरों में नहीं जाएगी, ठीक। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के किनको लिस्ट करना है, न्यूमरेटर के तो एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट मतलब 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, ठीक है। और नीचे वाले जो कि डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल्स, उसके एक्सपोनेंट नहीं, उसके मल्टीपल्स, मतलब 25 का स्क्वायर नहीं, 25 इंटू 2, ठीक है। तो सबसे पहले 25, फिर 25 इंटू 2 50, फिर 25 इंटू 3 75, फिर 100। अब इनमें से चेक करो कि कौन ऐसे हैं जिनमें डिफरेंस 1 का है सिर्फ। तो मैंने देखा यार ये 49 और 50 मैच हो गए, समझ गए, 49 एंड 50, तो यस। तो इसका मतलब 7 का क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो मतलब किस टाइप में बनाना है, 2n प्लस समथिंग टाइप, ठीक है, 2n प्लस समथिंग। और 2n में प्लस समथिंग क्या हो सकता है, सिर्फ 1, और तो कुछ नहीं हो सकता, 3 थोड़ा ही बोलोगे,
रिमाइंडर तो हमेशा 2 से छोटा ही होगा ना फिर, जब 2 से डिवाइड कर रहे हो, या 2n प्लस समथिंग। जब an प्लस b में b हमेशा a से छोटा ही होता है। क्या मतलब हुआ, 2n प्लस 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 प्लस 1, फिर 2n प्लस 2, ओवरऑल को भी 2n लिख सकते हो आप प्लस 1। बात को समझना, कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है, मैं कह रहा हूँ 5n प्लस 7 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ 5n प्लस 5 प्लस 2, और ये खुद भी 5 का मल्टीपल है, तो इसे n डैश प्लस 2। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर हमेशा इस नंबर से छोटा होता है, क्योंकि ये होता है रिमाइंडर। ठीक है ना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि 7 क्यूब एंड 50, तो स्क्वायर मतलब 2n प्लस समथिंग, 2n प्लस 1 ही होगा ऑब्वियसली, या तो वो 2n टाइप का हो। तो क्या इसकी पावर 2n टाइप की है? ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट 2n टाइप की मिले। अगर 3 ना होके 2 होता तो वो 2n टाइप की होती, तो तब आप 2n में चेंज करते हैं, ठीक है, और 2 को अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन 2n प्लस 1 टाइप की है। इसका मतलब कैसे है, 7 2 इंटू 51 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 25। अब मैंने क्या किया, 7 को तो बाहर ले लिया, 7 की पावर 1 बाहर आ गया, अंदर कौन है 7 स्क्वायर और बाहर कौन है 51। बिल्कुल वही प्रोसीजर जो करते हैं, बाहर 7, ये हो गया 49। 49 को किसकी टर्म में लिखेंगे, 25 के मल्टीपल से प्लस 1 और माइनस 1, ऐसा लिखते हैं। 25 का वो मल्टीपल कौन है जो मैच हुआ था, कौन, 50। तो 49 को मैंने कैसे लिख लिया, 50 माइनस 1 की पावर 51 डिवाइडेड बाई 25, राइट। अब बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा, 7 51c 0 करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूं, 51 माइनस 51 c1 50 की पावर 50, देन प्लस 51 c2 50 की पावर 49 एंड सो ऑन। लास्ट वाले में क्या आएगा भाई, ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, 50 की पावर कितनी शुरुआत में 51 और माइनस 1 की पावर कितनी 0। ये जो माइनस 1 है ना, इसकी पावर में जा रहा है कौन, 0, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा माइनस का। फिर माइनस 1 की पावर कितनी आएगी इस केस में 1, तो इफेक्ट आएगा माइनस। इस केस में कितनी आएगी 2, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर 3, और लास्ट वाले में क्या होता है 51c 51, और यहां आएगा 50 की पावर 0 और 1 की पावर कितनी, सॉरी माइनस 1 की पावर कितनी 51, दैट इज यस इफेक्ट आएगा। और लास्ट वाली टर्म कैसी आएगी, माइनस, ओके, डिवाइडेड बाय 25। नाउ यू कैन सी हर एक टर्म में सेकेंड लास्ट से यहां तक सभी के अंदर 50 है, सभी के अंदर कौन है प्रेजेंट 50, और 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 25। यहाँ 50 है, यस, यहाँ है, यस, यहाँ है, यस, कहाँ तक, सेकंड लास्ट तक, लास्ट वाली में नहीं है। तो सेकंड लास्ट तक और इन सब को मिला के मैं लिख सकता हूँ दे आर मल्टीपल ऑफ 25। बात 25 की हो रही है ना। अब तुम कुछ सोच रहे होंगे कि यार 50 के मल्टीपल है, अरे 50 के मल्टीपल है तो 25 के भी हुए ही, बात चल रही है 25 से। तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया, 25 की फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, 25n लास्ट में क्या है -1, यू कैन सी, ठीक है। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 7n, ठीक है, -7 अपॉन 25। अब ये तो 25 से ही तो है मेरा मतलब, तो इसे तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं ना, 25n डैश कर लो, दूसरा इंटीजर बन गया 7 इंटू n, ठीक है, और माइनस क्या है 7 अपॉन क्या है 25। तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ लोग बोलेंगे 7, मैंने पहले ही बताया था तब 7 होता जब साइन पॉजिटिव होता, अभी क्या साइन नेगेटिव, तो क्या करते हैं नीचे वाले में से माइनस कर देते हैं, दैट इज 25 माइनस 7, आंसर इज 18, क्या 18। तो रिमाइंडर विल बी 18, 25 माइनस 7 दैट इज 18।
क्लियर? तो ऐसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। अभी तुम्हें समझ आ गया होगा डिविजिबिलिटी, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, अच्छी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है इजीएस्ट वे में समझाने की। स्टेप वाइज आपको लिखवा दी गई है, ठीक है? तो स्टेप वाइज मेरे ख्याल से अगर फॉलो करोगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा। एक दो क्वेश्चन अपने आप ट्राई करोगे, जैसे यही वाला, ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं इन्हीं को अब अपने आप करना, ठीक है? वीडियो तो आपने देख ली, अब सॉल्व अपने आप करके देखना उसी मेथड से, तो अपने आप सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।